दोस्तों, हम थैंक्स अदा करते हैं हमारे अपलाइन, सभी अपलाइन जो मेरे स्पॉन्सर्स डॉक्टर गणेश एंड भाग्यश्री पाटिल, उनके स्पॉन्सर प्रदीप एंड प्रभा काकड़े और उनके स्पॉन्सर्स ब्रांड न्यू डायमंड किरण एंड स्नेह देसाई। हम थैंक्स अदा करते हैं हमारे अपलाइन नासिर एंड फरजाना काजी। हम थैंक्स अदा करते हैं हमारे टीम के मेंटर्स मेगा डायमंड कुलीन एंड मीना देसाई और ऑल द वे कंट्री मेंटर कांति एंड लता गाला। दोस्तों, कांति एंड लता गाला ने जो ब्रिट वर्ल्ड वाइड की स्थापना की भारत में और भारत के हर कोने में उसको फैलाया, नतीजा ये हुआ हमारे जैसे सिंपल कपल आज स्टेज के ऊपर ब्रांड न्यू फाउंडर डायमंड वर्ल्ड के यहाँ पे खड़े हैं। हम थैंक्स अदा करते हैं एमवे कॉरपोरेशन के फाउंडर्स जेवन एंड रिच डिवोर्स और उनके तमाम परिवारों को भी। उन्होंने ऐसी कंपनी के निर्माण की कि तमाम दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग का शहंशाह और हमारे देश में भी नंबर 1 पे चल रही एमवे इंडिया की स्थापना की उन्होंने। दोस्तों, मैं थैंक्स करता हूँ मेरे पेरेंट्स का जिन्होंने मुझे जन्म दिया, क्योंकि उस ज़माने में तो मैं मेरी माँ बाप का 9th संतान हूँ, क्योंकि उस ज़माने में कोई फैमिली प्लानिंग नहीं था ना। थैंक्स करता हूँ। दोस्तों, मेरे लाइफ में अहम इंसान हैं जो मेरी वाइफ। वो एक बहुत अच्छी 2 बच्चों की माँ है। हमें प्यारे प्यारे 2 बच्चे हैं, बड़े का नाम रोहन और छोटे का नाम ऋत्विक। दोस्तों, वो मेरी माँ की बहुत अच्छी केयर करती है। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है ये और टीम की बहुत अच्छी सर्वर है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है, मुझ जैसे एक ऑर्थोडॉक्स प्रोफेसर को भी संभालती है। तो दोस्तों, ये मेरे जीवन में आई और बहुत सारा उजाला ही उजाला आ गया। सो मैं थैंक्स अदा करता हूँ और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मेरी ब्यूटीफुल वाइफ सीता। थैंक यू। नमस्ते फ्रेंड्स, नाम है सीता राजकुमार मोरे। सबसे पहले मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें ये बिज़नेस करने की सुबुद्धि दी और हमने बिज़नेस शुरू किया। उसके बाद हम शुक्रगुजार हैं हमारे पेरेंट्स के, जो हमारे मम्मी पापा और हमारी मदर इन लॉ और हमारे 2 बच्चों ने हमें ये बिज़नेस करते वक्त बहुत सपोर्ट किया। हम थैंक्स करना चाहते हैं हमारे सभी अपलाइंस का, जो उन्होंने ये बिज़नेस बढ़ाते वक्त हमें बहुत अच्छा हेल्प भी किया और गाइड भी किया, अच्छा राइट गाइडेंस दिया। उसके बाद हम बहुत गर्व फील करते हैं हमारे टीम का, जो शुरू से हमारे साथ रही और हमने उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप रखा और हमने उन्हें नर्चर किया और वो बहुत हमारी तरह ऐसे वो आगे बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, मेरा जन्म नांदेड़ के पास एक छोटा सा तालुका प्लेस है अहमदपुर, वहाँ से हुआ। मेरे दादाजी एमएलए थे, पापा एडवोकेट, मम्मी हाउसवाइफ, मुझे 2 भाई हैं, मैं अकेली हूँ और मैं सबसे बड़ी हूँ। हमारे माँ बाप ने हमें अच्छे संस्कार दिए, अच्छे वैल्यूज़ दिए और हमें जो ज़रूरी था वो हमें पूरा दे दिया और हमें पाल पोस कर बड़ा किया। हमारा एजुकेशन चालू ही था, तो इतने में हमारे घर में मेरे शादी की बातें चलने लगी। इनका रिश्ता आया और घर में बोलने लगे कि लड़का अच्छा है, दिखने में स्मार्ट है, लंबी लंबी डिग्री है, लंबी लंबी हाइट भी है और घर के लोग भी अच्छे हैं, तो क्यों ना हम रिश्ता जोड़ते। और हमारी एंगेजमेंट हो गई। एंगेजमेंट के बाद 6 महीने बाद हमारी शादी हुई। शादी के बाद मेरे हस्बैंड का जॉब पहले डिग्री कॉलेज में था, बाद में यूनिवर्सिटी में इनका सिलेक्शन हुआ और हम नांदेड़ में शिफ्ट हुए। जब नांदेड़ में शिफ्ट हुए तभी इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था, क्योंकि नया नया जॉब भी था, तो टाइम बिल्कुल नहीं दे सकते थे। लेकिन इतने में एक हमारे बिल्कुल पहचान नहीं थी हमारे स्पॉन्सर, उनकी मुलाकात मेरे हस्बैंड के साथ हुई और उन्होंने इस बिज़नेस के बारे में कुछ बातें की। इतने में फिर वो घर पे आके हमें बिज़नेस का प्लान दिखाए हम दोनों को। तभी मेरे हस्बैंड ने उनके सामने हाँ कहा, बाद में वो जाने के बाद ना कहा, लेकिन मैंने हाँ करके इस बिज़नेस को शुरू किया। मुझे ये बिज़नेस शुरू करना है और चलो 2000 रुपीज़ के लिए
एक छोटा सा ड्रीम था मेरा कि 2000 रुपीज़ भी मिले तो बस, घर का किराया निकले तो बस, ये सोच के हम इस बिज़नेस में आए, लेकिन पूरे लाइफ का किराया निकल गया और वो डिसीजन हमारे लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा। और इतने अच्छे वर्ल्ड का क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं तो क्यों ना हम यूज़ करके देखते, तो हम यूज़ करने शुरू करें और ख़ास करके मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे लगे। मैंने पूरे प्रोडक्ट्स जो थे तभी वो सभी प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते थे। बाद में एक ऐसा, जैसा आज का फंक्शन है, ऐसा फंक्शन हमने बॉम्बे में अटेंड किया था। पहली बार हम फर्स्ट टाइम मैं मेरे हस्बैंड को लेके गई थी, तभी मैं मेरे 1.5 साल के बच्चे को छोड़ के पहली बार फंक्शन को गई थी। कितने लेडीज़ आज आपके बच्चों को छोड़ के आई हैं, हम छोड़ के आए थे, लेकिन मेरे बच्चे को आज ये याद नहीं है कि उसे छोड़ के मेरी मम्मी छोड़ के गई थी। उसको ये याद है कि उसको मैं क्या देती हूँ, जो मांगता है वो मैं उनको दे सकती हूँ, ये मायना नहीं रखता। तो आपका ड्रीम है तो आप इस बिज़नेस को बढ़ा दीजिए। और हम वो फंक्शन अटेंड करने से हम दोनों ने डिसीजन लिया, हमारा फेथ बढ़ गया और वहाँ से आते ही हमने डिसीजन लेके काम करना शुरू किया। खास करके मेरे हस्बैंड ने डिसीजन लिया कि ये बिज़नेस को बढ़ाना है, इतना अच्छा फंक्शन है, इतने सारे लोग हैं और हम क्यों नहीं बढ़ाना, तो क्यों ना हम इस बिज़नेस को बढ़ाते। और वहाँ से आते ही हम काम करना शुरू करें। सुबह जाते थे, शाम को आते थे मेरे हस्बैंड, लेकिन हमने टाइम का मैनेज किया और हम डेली शाम को 7 बजे शो प्लान करने के लिए जाते थे। जब मेरे हस्बैंड प्लान दिखाते थे तो मैं डेमो दिखाती थी। और ये सब करते वक्त नांदेड़ में तभी कोई मीटिंग नहीं होती थी। हमने हमारा बिज़नेस शुरू से होम मीटिंग से स्टार्ट किया, घर की होम मीटिंग से। और ये करते वक्त बहुत सारी हमें छोटे छोटे चैलेंजेस आए, लेकिन हमने उसके ऊपर फोकस नहीं किया। और जब हम इस बिज़नेस को बढ़ा रहे थे तभी कोई ब्रीट ओपन नहीं था, कोई BBS फंक्शन नहीं होता था, कोई एमवे एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, एमवे ऑफिस नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन आपको आज सभी चीज़ें हैं, सब कुछ तैयार है। हमने रास्ता तैयार किया है, आपको सिर्फ चलना और भागना है। हम बिना ऑफिस का, बिना सब कुछ रहते हुए हमने इस बिज़नेस को करके दिखाया है। और हमने रेगुलर ये चीज़ें करी, जो रेगुलर हम ब्रीट ओपन को जाते थे, BBS सेमिनार करते थे, बाद में सभी चीज़ें आ गई तो ये सब हम करते थे। पेस मीटिंग, कवर डिश, ग्रैंड ओपनिंग, 212 फार्मूला, डेमो बैग्स, ब्यूटी स्पा, ब्यूटी ब्रेक, हेल्थ प्लान, ये सभी चीज़ें हम रेगुलर, दोनों भी, मेरे हस्बैंड अलग एक्टिविटीज़ करते थे, मैं अलग एक्टिविटीज़ करती थी। हम रेगुलर ये सभी चीज़ें करते गए और आज आपके सामने खड़े हैं। 9 को स्टेप, 4 बेसिक, 3 कार्डिनल रूल्स, ये सभी चीज़ें हमने रेगुलर किया है। और ये सब करते वक्त, इस बिज़नेस को बढ़ाते वक्त हमारे बच्चे बहुत छोटे थे, लेकिन आज हमारे बच्चे बड़े हो गए। हमारे पास हमारी मदर इन लॉ थी 90+, उनका क्योंकि इतना एज है तो कितना केयर करना पड़ता है, लेकिन बिज़नेस अपना जो न्यूट्रलाइट है, तो ये इतना न्यूट्रलाइट हमने उनको खिलाया कि वो कभी बीमार नहीं गिरते। तो उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया और हम भी उनका अच्छा केयर किया। 2 बच्चों के साथ, हमारे बच्चों के बीच में एग्ज़ाम आई, मेरे दोनों भाइयों की शादी आई, ये सभी चीज़ें, छोटे छोटे चैलेंजेस आए, कभी बर्थडेज आई, ये सभी चीज़ें को हमने मैनेज करते करते हमने इस बिज़नेस को बढ़ाया। जब हमारा एमरल्डशिप हो गया था तभी मेरा बेटा 10th में था। एमरल्ड टू फाउंडर एमरल्ड गए हम, और जब हमारा डायमंड टू फाउंडर डायमंडशिप हो गया तब मेरा बेटा 12th में था। लेकिन हमने एक्सक्यूज़ नहीं बनाया, बीच में उसका बोर्ड एग्ज़ाम आया, हमारा लास्ट मंथ चालू था डायमंडशिप का, फिर भी मैंने मेरे हस्बैंड को फ्री रखा और मैंने बिजनेस उसके साथ रह के बिज़नेस का एक्टिविटीज़ करते करते हमने लास्ट मंथ डायमंडशिप का कंप्लीट किया। लेकिन हमने बहाना दे के उसके साथ ऐसा ये नहीं किया कि हमारा डायमंडशिप चालू है तुम्हारा करो, ऐसा भी नहीं। हम पूरा मैनेज करके हमने इस बिज़नेस को बढ़ाया है। करने वाले कैसे भी करते हैं। हमने जैसा कि 3 प्रकार के लोग रहते हैं, पहले होते हैं देखते हैं कि क्या है, और दूसरे जो होते हैं कुछ होता है क्या वो देखते हैं, और तीसरे जो होते हैं करके दिखाते हैं। हमने करके दिखाया है। आप करके दिखाना चाहते हैं? हमने करके दिखाया है, ये प्रूव किया है। और ये सब करते वक्त हमारे साथ हमें इस बिज़नेस से क्या मिला, हमें इस बिज़नेस से बहुत सारी चीज़ें मिली। जैसा कि आप जैसे भाई बहन मिले इस बिज़नेस में, क्योंकि हमारी कहाँ पहचान थी और हम कहाँ यहाँ आ सकते थे, लेकिन इस बिज़नेस की देन है कि आज हम आपके सामने हैं।
और मैं 2000 जैसा 15 अगस्त को भारत देश आज़ाद हुआ, वैसा मैंने मेरे हस्बैंड को 15 अगस्त 2002 को यूनिवर्सिटी में जाके तिरंगा झंडा हाथ में लेके मैंने मेरे हस्बैंड को जॉब से फ्री किया है। और देखो मेरे हस्बैंड कितने खुश लग रहे हैं, है ना खुश? क्योंकि हम दोनों एक साथ रहते हैं, एक साथ एक दूसरे को टाइम स्पेंड करते हैं, हम एक सुकून की नींद लेते हैं। हम दोनों का लाइफ बहुत अच्छा है, हम फ्रेंड की तरह रहते हैं। पहले ऐसे मेरे हस्बैंड नहीं थे, इस बिज़नेस में आने से पूरा टोटल एकदम से चेंज हो गए हैं। तो मैं बार बार भगवान को थैंक यू बोलती हूँ क्योंकि इनको अच्छी बुद्धि दी। तो बहुत बहुत थैंक यू एंड गुड आई एम ग्रेट। थैंक यू सीता। दोस्तों, ये सब कुछ ऐसा पहले नहीं था, इसका पूरा श्रेय जाता है महान ब्रिज सिस्टम को। नहीं तो मैं किताबों में खोया हुआ, रिसर्च में खोया हुआ, ब्लैक बोर्ड और वाइट चॉकपीस में खोया हुआ इंसान ऐसा स्टेज के ऊपर कैसे आ सकता था। इसका श्रेय जाता है BWW को, और इसका श्रेय जाता है मेरे अपलाइन और मेरे वाइफ को जाता है। दोस्तों, मेरा जन्म किसान परिवार में नांदेड़ से नज़दीक उदगीर तालुका प्लेस है, वहाँ से हुआ। मेरे पिताजी किसान थे और मेरी माँ हाउसवाइफ। दोस्तों, मेरे पिताजी और उनके भाइयों में ज़मीन जायदाद का बंटवारा हुआ और मेरे पिताजी के हिस्से को बंजर ज़मीन आई ताकि उसमें कुछ अनाज वगैरह नहीं उगता था। मुझे 4 बड़े भाई, एक बड़ी सिस्टर, मैं सबसे छोटा। तो घर में इतनी गरीबी थी कि रहने के लिए घर नहीं था और खाने के लिए कोई चावल वगैरह ऐसा नहीं था। मुझे चावल बहुत पसंद, लेकिन चावल नहीं बनाते थे। जब मेहमान आते या कोई फेस्टिवल होता तब चावल बनता। तो मैं छोटा सा था, भगवान से प्रार्थना करता था, हे भगवान, हमारे घर हर दिन गेस्ट भेजा किया कर ताकि मुझे खाने को राइस मिलेगा। मेरा बचपन बहुत गरीबी में गया दोस्तों। आगे मेरे 4 बड़े भाइयों ने जम के मेहनत किया और तकरीबन 10 साल में हमारा परिवार उस गांव का सबसे अच्छा परिवार बना। और मेरे पिताजी बचपन में ऐसी कुछ वारदातें हुई कि उनकी ज़बान चली गई, उनका आधा ब्रेन चले गया और वो गूंगे और बहिरे हुए। और उनकी भाषा मुझे और मेरी माँ को ही समझ में आती थी क्योंकि मैं छोटा था, उनके एसोसिएशन में ज़्यादा था। तो उन्होंने अपनी भाषा में समझाया कि मैं हाई स्कूल लेवल में मैं खेती में जाके खेती के काम भी करता था छुट्टियों के दिनों में। तो मेरे पिताजी ने मुझे समझाया, देखो बेटा राजकुमार, तू पढ़ाई करेगा तो तू सरकारी नौकर बनेगा, तेरे सिर के ऊपर एक फ़ैन होगा, बैठने के लिए एक चेयर होगा और तू एक सरकारी बाबू बनेगा। नहीं पढ़ाई करेगा तो तुझे खेती करनी पड़ेगी, खेती में हल चलाना पड़ेगा। ये बात मेरे समझ में आई। मेरे एक बड़े भाई जिनका नाम गोपीनाथ राव मोरे, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे। आज वो रिटायर्ड हैं और इस बिज़नेस में प्लैटिनम क्वालिफिकेशन में हैं। तो उन्होंने मुझे मेरा गोल सेटिंग किया, हाई स्कूल लेवल पे कहा, राजकुमार तू एक बहुत अच्छा होशियार लड़का है, तू IAS बन सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई का बॉस IAS था और उनका थार बार देखते हुए उन्होंने मेरा गोल सेटिंग किया और उस दिशा से मैंने पढ़ाई करना शुरू किया। दोस्तों, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में UPSC पास तो हुआ, लेकिन IAS के लिए रैंक नहीं आया, IPS के लिए आया। और फिजिकल फिटनेस ग्राउंड वर्क की पूर्व तैयारी नहीं की थी, तो IPS कैडर पास होकर भी मैं IPS कैडर ज्वाइन नहीं कर सका ड्यू टू फिजिकल फिटनेस। वहाँ पे मुझे पहला फेल्योर मिला दोस्तों। वहाँ से आगे मेरे एजुकेशन में टर्न आया और मैंने उच्च शिक्षा प्राप्त करना शुरू की और मैं पहला पोस्ट ग्रेजुएट हुआ फिजिक्स में मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से। आगे दूसरा पोस्ट ग्रेजुएशन किया मैंने इलेक्ट्रॉनिक साइंस में जो पूना यूनिवर्सिटी से। उसके आगे मैंने MSc कंप्यूटर साइंस किया। उसके आगे मैंने MPhil किया इलेक्ट्रॉनिक्स में पूना यूनिवर्सिटी से। उसके आगे मैंने PhD तक की पढ़ाई किया फाइबर ऑप्टिक्स और लेज़र टेक्नोलॉजी में। बात यहाँ पे नहीं है, जो भी चीज़ मैं ठहरा प्रोफेसर, मैं ठहरा बच्चों को पढ़ाने वाला, बड़े बच्चों को,
या छोटे बच्चों को, यानी कि मैं टीचर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। मैं पढ़ाई करना ये मेरा पेशा और पढ़ाना मेरा पेशा। तो दोस्तों इस क्षेत्र में जैसे भी मेरी और मेरे स्पॉन्सर की मुलाकात हुई, मैंने स्पॉन्सर ने कॉल कांटेक्ट किया और उन्होंने मेरे वाइफ को और हमें प्लान दिखाया। लेकिन मैं इतना बिजी था क्योंकि मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और असिस्टेंट प्रोफेसर का काम कर रहा था यूनिवर्सिटी में, और मैं यूनिवर्सिटी के सभी पोस्ट का एक्सपीरियंस ले रहा था ताकि मुझे महाराष्ट्र के अंदर किसी ना किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर जरूर बनना है। क्योंकि मैं मेरे एसोसिएशन में, मेरे इमीडिएट बॉस वाइस चांसलर उनके एसोसिएशन में था, तो मुझे मेरे लिए कुछ ऐसा दिखता नहीं था। तो इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, 3 महीना प्रोडक्ट यूज़ किए और FED फंक्शन आया दोस्तों। ऐसे ही ये फंक्शन, इसे फ्री एंटरप्राइज डे सिस्टम यानी कि फंक्शन कहा जाता है। ऐसे फंक्शन में हमें आने का कोई प्रावधान नहीं था, ये बिजनेस बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं था मेरे माइंड में, लेकिन ऐसे फंक्शन में आ गए। ऐसे फंक्शन में आने के बाद पता चला, क्या पता चला, ऐसे फंक्शन से मुझे एक विजन मिला, और ऐसे फंक्शन में आने के बाद मेरा कॉमन सेंस जगह पे था। बहुत बार क्या होता है, कॉमन सेंस यानी कि सामान्य लोग कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं करते। मैंने वो काम किया, उस दिन मेरा ये माइंड सही जगह पे बैठा था और मैंने देखा डायमंड सेलिब्रेशंस, कांति एंड लता गाला का डायमंड सेलिब्रेशन देखा मैं मुंबई शहर में। उस दिन मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये क्षेत्र बहुत बड़ा है, और मैंने कंपैरिजन करना शुरू किया कि मैं जिस क्षेत्र में हूँ, एजुकेशन के क्षेत्र में, तो वहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है। और दिल में एक सपना आ गया और सपना छू गया, और उसी फंक्शन से हमें ये एहसास हुआ कि हमें एक विजन मिला। दोस्तों विजन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे अगर फंक्शन में आते रहेंगे, BWW का कोई भी फंक्शन आपकी अपलाइन आपको सजेस्ट करती है तो आपने मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौन से फंक्शन से कौन से स्पीकर की बात आपके दिल को टच करेगी और वहाँ से आपका बिजनेस बूम बढ़ेगा। तो दोस्तों वो बात याद समझ में आई। तो विजन मिला मुझे और सीता को, एक विजन मिला। और विजन क्या होता है, क्योंकि आने वाले समय में क्या होना है क्या नहीं, हमेशा विजन होना चाहिए। अगर उस फंक्शन में हम नहीं जाते तो विजन नहीं, हमें टेलीविज़न मिलती, और टेलीविज़न देखने से पैसे नहीं बनते, लाइफस्टाइल नहीं बनती। टेलीविज़न देखने वालों के हाथ में खाली रिमोट कंट्रोल होता है, और टेलीविज़न के अंदर जो काम करते उन्हें पैसे आते हैं, उन्हें लाइफस्टाइल मिलती है। ये बात समझ में आई। फिर इस बिजनेस को जुनून के साथ बढ़ाना है, डायमंड स्तर पे जाना है, ये उसी दिन तय हुआ। अगर उस फंक्शन में नहीं होते तो ये तय नहीं होता था दोस्तों। तो जुनून और पैशन होना बहुत ज़रूरी है। क्या आज आप अपनी आंखों से इतने सारे डायमंड्स को आप देख रहे हैं, क्या ये एहसास हो रहा है आपको कि आप भी एक डायमंड बन के स्टेज के ऊपर आ सकते हैं? आप आ सकते हैं। ये एहसास होने के बाद उसी दिन मैंने मेरे स्पॉन्सर से कहा, यहाँ से आगे बनेंगे तो डायमंड बनेंगे, रुकेंगे तो डायमंड बन के रुकेंगे, तब तक नहीं रुकेंगे। और डायमंड, मेरे स्पॉन्सर से ये कहा था, स्पॉन्सर मुझे आगे बैठना है सिल्वर एंड अबव में। वो बोले नहीं। मैंने कहा मैं यूनिवर्सिटी में आगे बैठता हूँ ना मेरे। बोले यहाँ नहीं बैठोगे आप। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ बन के जाना पड़ता है। तो मैंने स्पॉन्सर से कहा कोई बात नहीं स्पॉन्सर, आगे फंक्शन में मैं आगे बैठूंगा, अगला FED फंक्शन में मैं आगे बैठूंगा। और दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूं, 250 डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मैं गोल्ड प्रोड्यूसर होकर आगे बैठा था नेक्स्ट FED में। तो दोस्तों ये पता चला कि बिजनेस बढ़ता है फंक्शन टू फंक्शन। एक जुनून आ गया, एक एक्साइटमेंट आ गई कि बनना है। क्या बनना है? बोलो जोर से, डायमंड बनना है। और ये ठान लिया था। और वहाँ से जाके मैं पहले किताबें नहीं पढ़ता था, मैं एक अच्छा स्टूडेंट बना BWW सिस्टम का, मैं एक अच्छा स्टूडेंट बना मेरे अपलाइन का। मेरे अपलाइन ने जो कहा वो मैंने किया और करना शुरू किया। अपलाइन ने कहा 4 बेसिक करो, किया।
अप्लाई ने कहा 9 को स्टेप करो, किया। अप्लाई ने कहा 3 कार्डिनल रूल का पालन करो, करना शुरू किया। अप्लाई ने कहा ड्रीम लिखो पेपर के ऊपर और अपने घरों के दीवारों के ऊपर चिपकाओ, किया। अप्लाई ने कहा गोल लिखो पेपर के ऊपर और अपने घरों के दीवारों के ऊपर चिपकाओ, चिपकाया। नतीजा ये हुआ कि वहां से आने के बाद 7th मंथ में ब्रांड न्यू सिल्वर प्रोड्यूसर हो गए। तो दोस्तों, ये किताबें पढ़ी, किताबें बहुत अच्छी तरह से किताबें पढ़ना शुरू किया, सीडी सुनना शुरू किया, तो मुझे कुछ ज्ञान महसूस हुआ यहाँ से, जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। समाज में ये समझ में आया, किताबें पढ़ने से अमीर लोग, बिजनेस स्कूल नाम का किताब पढ़ने से ये समझ में आ गया कि अमीर लोग नेटवर्क का निर्माण करते हैं और सामान्य लोग उस नेटवर्क में काम करते हैं। ये बात मेरे समझ में आई। किताबें पढ़ने के बाद ये समझ में आई कि मैं हो नौकर ही हूँ। ये बातें समझ में आई, अपना खुद का कारोबार होना चाहिए, खुद का एंटरप्राइज सिस्टम होना चाहिए। तो मुझे ये एहसास हुआ, क्योंकि मेरा इमीडिएट बॉस मुझे क्या कहता था, राजकुमार, हाँ वो फलाने कमेटी की फाइल ले आओ। मुझे ये समझ में आया, मेरे घर में एक रामू नाम का नौकर, मेरे बड़े भाई भी उनको ये कहते थे, रामू चाय लेके आओ। और वहां पे वाइस चांसलर मुझे क्या कह रहे हैं, राजकुमार फाइल लेके आओ। अरे बाप रे बाप, ये बात समझ में आई यहां आने के बाद। थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड। तो एक जुनून और एक एक्साइटमेंट के साथ में नेटवर्क का निर्माण करना शुरू किया। जब लोगों के साथ नेटवर्क का निर्माण करना है तो लोगों से संपर्क आ गया, क्योंकि लोगों से संपर्क आने के बाद यह एहसास हुआ कि वहां पे रिजेक्शन होता है। लोक व्यवहार मैत्री कला होती है। मैं ठहरा प्रोफेसर, बच्चे मेरा सुनते, मैं थोड़ा ही किसी का सुनता। यहां पे जब मैं लोगों से सुनवाने शुरू किया तो लोग रिजेक्शन करने शुरू किए, लोग रिजेक्ट करने शुरू किए। फिर मैंने जान लिया कि लोग मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, क्या बात है। मैंने अमेग्राम नाम की पत्रिका पढ़ी, लैम्प लाइटर नाम की पत्रिका पढ़ी, और वो पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया कि अमेग्राम और लैम्प लाइटर पत्रिका में जो नाम आ रहे हैं कामयाब होके, वो कहां से आ रहे हैं। मैंने कामयाबी की खोज की, फेल्यूर की खोज नहीं की। जो लोग छोड़ के गए उसका तलाश नहीं किया मैंने। जो लोग कामयाबी की सीढ़ी के ऊपर हैं तो उन्होंने क्या काम किया वो देखा मैंने। और जम के 4 बेसिक करना शुरू किया, एक्साइटमेंट के साथ 4 बेसिक शुरू करना शुरू किया। तो लोगों के सवाल आने लगे, लोग ये कहने लगे प्रोडक्ट की रेंज कम है, लोग ये कहने लगे ये इधर नहीं चलेगा, वो उधर चलेगा, उधर। मैंने कहा उधर किधर, वो पता नहीं। लोग तरह तरह से इतना सवाल किया। एक सज्जन ने तो ऐसे सवाल किए कि मैंने उनको प्लान दिखाया था, नेक्स्ट डे फॉलो थ्रू के लिए गया था, तो उन्होंने ये पूछा कि ये कंपनी है ही नहीं, हमको बेवकूफ़ बना रहे हो तुम। 4-5 लोग मिलके उस शहर के, 4-5 लोग मिलके हमको उल्लू बना रहे हो। मैंने कहा ऐसा कैसा साहब जी, ऐसा कैसा। तो उन्होंने कहा मैंने पूरी रात शेयर मार्केट की सूची में मैंने एमवे का नाम ढूंढा, वहां तो नहीं मिला। तो दोस्तों तो मैंने इस बिजनेस की स्टडी किया। मैं इतना पढ़ा लिखा प्रोफेसर, क्या मैं स्टडी नहीं करता? इस मॉडल का बहुत स्टडी किया है। आप इसके ऊपर पीएचडी मत करो, राइट? तो दोस्तों मैंने उनसे ये कहा, सज्जन जी आप बोल रहे हो सही है, शेयर मार्केट में ये कंपनी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है और इस कंपनी को लोगों का पैसा लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए शेयर मार्केट में ये कंपनी नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे सवाल, मेरा बहुत दिमाग चाटा लोगों ने। तो आगे एक बार मैं और दूसरे दिन एक सज्जन के घर गया फॉलो थ्रू के लिए। तो वहां पे मैंने पहले प्लान दिखाया था पहले दिन, नेक्स्ट डे उनका गेटिंग स्टार्टेड करने गया। तो उस दिन नेक्स्ट डे गया तो उनका सफ़ेद कुत्ता, छोटा सा सफ़ेद कुत्ता मुझे भूखने लगा। मैंने कहा ये क्या बात हो गई। तो वो सज्जन आए और उन्होंने उस कुत्ते को समझाया
समझाने के बाद वो कुत्ता उनके सोफा सेट के नीचे जाके बैठा और वो सज्जन ऊपर बैठे हैं, नीचे कुत्ता बैठा है और मैं उनके सामने बैठ के एक्साइटमेंट और जुनून के साथ उनको सवाल कर रहा हूँ। ये मेरी बॉडी लैंग्वेज देखते हुए, मेरी एक्साइटमेंट देखते हुए उस मालिक के कुत्ते ने देखा और कुत्ते ने देखने के बाद उस कुत्ते को ये लगा कि मैं उनके मालिक के साथ झगड़ रहा हूँ। जितनी मेरी एक्साइटमेंट थी उससे डबल एक्साइटमेंट से वो कुत्ता बाहर आया और उसने मेरे पैर को काटा। देखो दोस्तों, देखिए दोस्तों, देखिए 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 मुझे देखिए देखिए सुनो, आहो आहो आहो, सवाल कर करके मेरा दिमाग चाटा, मुझे कुत्ते ने काटा, फिर भी मैं बना अपने खानदान का टाटा। क्या आप अपने खानदान के टाटा बनना चाहते हैं? क्या आप एक्साइटेड हैं? ये एक्साइटमेंट बरकरार रखना और स्टेज के आके बताना ब्रांड न्यू डायमंड्स होके, राइट। आगे सवाल ये आया कि वो कुत्ते ने काटने के बाद मुझे इंजेक्शन लेने थे और मुझे एक डॉक्टर की जरूरत थी। मैंने डॉक्टर को ढूंढना शुरू किया। 21 दिन में 21 इंजेक्शन, हर दिन वो डॉक्टर मुझे मेरे शरीर को इंजेक्शन लगाते, मैं उन्हें इस बिजनेस का दिमाग को इंजेक्शन लगाता और 21 दिन में उस डॉक्टर को सेट किया। आज वो डॉक्टर्स फाउंडर्स प्लैटिनम है, उनके ऑर्गेनाइजेशन में एमरल्ड्स है, उनके ऑर्गेनाइजेशन में एमरल्ड्स आ रहे हैं और इसी साल उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर बोबड़े। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, कुछ लोग ना बोलते हैं तो इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। मुझे तो कुत्ते ने काटने के बाद भी मैंने इस बिजनेस को नहीं छोड़ा, क्योंकि जुनून होना चाहिए। आगे हेल्थ चैलेंजेस आए, बिजनेस जुनून से करने लगा तो हेल्थ चैलेंज आए और मैं बीमार चलने के बाद टेम्परेचर इतना बढ़ा कि कम नहीं हो रहा। लोकल रिपोर्ट आई, लोकल हॉस्पिटल से रिपोर्ट्स आई, लोकल डॉक्टर्स ने मुझे ब्लड रिपोर्ट आ गए, सैंपल्स आ गए और उन्होंने कहा कि मुझे मेलिग्नेंट टिश्यू सस्पेक्टेड, यानी कि कैंसर हुआ है। सोचो दोस्तों, मेरे परिवार पे क्या बीती होगी, इनकम सिक्योरिटी क्या होती है, थोड़ा एहसास करो दोस्तों। जिस दिन मेरे घर में ये समझ में आ गया कि मुझे कैंसर हुआ है तो बहुत सन्नाटा छाया। तो मेरे फादर इन लॉ आए और उन्होंने हायर सेंटर में कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में वहाँ पे एडमिट किया गया। एडमिट करने के बाद 8 दिन 10 दिन वो ट्रीटमेंट चली, ड्रग्स दिए गए, लेकिन मेरी बॉडी रिस्पांस नहीं दे रही है। तो स्लाइड को रिव्यू किया गया, ब्लड सैंपल को रिव्यू किया गया, तब पता चला इस बंदे को कैंसर नहीं, नॉमिनल ट्यूबरकुलोसिस है। तो इस साइड इफेक्ट इतने ज़बरदस्त हो गए उस ड्रग के कि मैं 3 महीना बेड रेस्ट में रहा। मुझे 1 साल कानों से बहुत सुनाई देता था। जब मैं प्लान दिखाता, बोलो आपका नाम, वो बोलता बीच में ये बोलती, उसका नाम रमेश बोल रहा है, रमेश बोल रहा है। तो मेरे कान इतना काम करते थे वो साइड इफेक्ट की वजह से। हम 3 महीना बेड रेस्ट में रहे। जिस महीना हम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए उसी महीने ब्रांड न्यू सिल्वर बने। अगले महीने हम रूबी वॉल्यूम बने। नेक्स्ट मंथ हम गोल्ड प्रोड्यूसर बने। 3 महीने में बेड रेस्ट में हम सब, तो बिजनेस की ग्रोथ। ये कैसे पॉसिबल हुआ? और उसी दरम्यान जहां मैंने 14 साल परमानेंट नौकरी की, सरकारी नौकरी की, परमानेंट मेरी पोस्ट थी, उसी दरम्यान मेरा लीव विदाउट पे हुआ। तब पता चला नौकरी क्या होती है। नौकरी होती है, राइट। तो इसी दरम्यान तो दोस्तों ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये 3 महीना हम इस बिजनेस में नहीं थे तो भी कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि मैंने जब ये बिजनेस का निर्माण कर रहा था तब कैसेट्स, सीडी की बौछार मेरे ग्रुप में थी, बुक्स और बुक ऑफ द मंथ की बौछार थी, फंक्शन का काउंट बहुत अच्छा प्रमोट किया था।
तो 3 महीना जब हम इस बिजनेस में नहीं थे, तब ये मदर ऑफ द मदर सिस्टम BWW ने टेक केयर किया दोस्तों। ये सिस्टम का कमाल है, ये सिस्टम का कमाल। आगे हमने बहुत अच्छी तरह से स्ट्रक्चर, मिनिमम मोर देन 60 टाइम्स हम रूबी वॉल्यूम रहे, तो पैसे का कोई चैलेंज नहीं रहा दोस्तों। हमारे साथ टीम बनी, हमारे साथ बहुत अच्छी टीम बनी। एक एक टीम के हीरो, हमारे टीम के हीरो। पहली लेग मिली हमें, मैंने जाना था एमवे का स्पेलिंग AMWAY नहीं, कि एमवे का स्पेलिंग अगर डायमंड जाना है तो डेप्थ ड्राइव होता है, और वो मैंने जाना था, और हमें डायमंड जाना था, इसलिए हमने डेप्थ ड्राइव किया। ये टीम बनी, इनकी कजिन सिस्टर, उनको प्लान दिखाया। आज वो इस क्षेत्र में प्लैटिनम है, और उनके ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्टर विलास एंड छाया गोडबरले, वो फाउंडर्स प्लैटिनम है, इस साल एमरल्ड। उनके ऑर्गेनाइजेशन में पांडुरंग एंड शिवकांता कासले स्टेट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, और वो इस फाउंडर्स प्लैटिनम, इस साल वो भी एमरल्ड क्वालिफिकेशन। उनके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डॉक्टर्स आए। ये डॉक्टर ने डेप्थ ड्राइव करना शुरू किया। डॉक्टर प्रदीप एंड डॉक्टर छाया ढेले, रिनॉन गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर सुरेश एंड पुष्पा उगले, डॉक्टर सुषमा एंड विक्रम कनामे। इस तरह से कई डॉक्टर्स जिनके नाम भी मैं ले नहीं सकता अभी समय की कमी से। तो ये लेग रहा हमारा। सेकंड लेग हमारे पड़ोसी, राखी का त्यौहार था, रक्षाबंधन था, लेकिन मैं मेरे ओन सिस्टर के पास नहीं जा सका, तो हम दोनों ने बातचीत किया। हम हमारे पड़ोसियों को, हम समाज के लोगों को अच्छी नज़र से देखना शुरू किया। तो दोस्तों, वो पड़ोस में जो हमारी रहती थी, उनसे ये कहा, देखो आज राखी कौन बांधेगा मेरे कलाई के ऊपर। तो हमने डिसीजन लिया, बुलाओ उनको, बुलाओ। मैंने कहा उनको बुलाओ, वो दीदी को बुलाओ। वो आई और उन्होंने रक्षाबंधन के दिन राखी बांधी। आज वो दीदी प्लैटिनम क्वालिफिकेशन में है, और उनके ऑर्गेनाइजेशन में इस साल ब्रांड न्यू एमरल्ड क्वालिफिकेशन स्टार्ट किया है। तो उनके ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्टर रविंद्र एंड विद्या बोबड़े, डॉक्टर रमेश एंड डॉक्टर सविता रेंगे, नेक्स्ट है डॉक्टर संजय एंड डॉक्टर छाया मोरे, डॉक्टर शीला एंड डॉक्टर गुणवंत कदम, डॉक्टर राजेश एंड डॉक्टर सुहासिनी भांडे, कल्पना एंड श्रीनिवास हराड़े। इस तरह से बहुत सारे प्लैटिनम्स और एमरल्ड्स उस लेग में आज इस साल आ रहे। थर्ड लेग, मैंने LYF पढ़ा था, और उस LYF में लिखा था, अगर आप कामयाबी जल्दी हासिल करना चाहते हो तो अपने स्तर के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, अपने स्तर के और ऊपरी लोगों को स्पॉन्सर करो। तो उस हिसाब से मेरे यूनिवर्सिटी के अकाउंट ऑफिसर को स्पॉन्सर किया, उनकी डेप्थ ड्राइव किया, तो डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी को साइन किया। उनकी डेप्थ ड्राइव करते करते 9th डीप में हमें एक अच्छे लीडर मिले, और वो आज पूरी आंध्र प्रदेश में उनका बिजनेस छा गया। इस साल वो एमरल्ड, अगले साल वो भी डायमंड। उनका नाम है प्रभाकरन रचना गंतियाला, और उनके ऑर्गेनाइजेशन में है देवेंद्र एंड नलिनी, उनके ऑर्गेनाइजेशन में श्रीधर एंड अंजलि ताला। ये सभी इस साल प्लैटिनम एमरल्ड। नेक्स्ट, हमें चौथी लेग कैसे मिली? 100% प्रोडक्ट यूज से। ये बिजनेस लॉयल्टी के ऊपर आधारित है दोस्तों। शुरू में पर्सोना सोप नहीं था, बॉडी शैम्पू ही था। मेरे जो गुरु है, मुझे जो उन्होंने गाइड किया एजुकेशन के क्षेत्र में, तो उन्होंने मुझे हमारी बाथरूम यूज की। वो मेरे यहाँ आते थे, और उन्हें बॉडी शैम्पू बहुत अच्छा लगा। वहाँ से लेके मैंने उनको प्लान दिखाया, और वहाँ से स्पॉन्सर किया। आज वो प्लैटिनम्स है डॉक्टर सूर्यकांत एंड ललिता सोनार, और उनके ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत ही अच्छे कमिश्नर रैंक के गैजेटेड ऑफिसर्स इस बिजनेस में, और उनका नाम है अनीता एंड पांडुरंग बिरादार। इस तरह से उनके ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे प्लैटिनम्स। नेक्स्ट, 5वीं लेग हमने कैसे बिल्ड की? मेरे बड़े भाई जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते थे, उनको स्पॉन्सर किया, और उनके नीचे मेरा जो भांजा है वो इकोनॉमिक्स का गोल्ड प्रोड्यूसर है, और वो भी शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर में इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर है। उसकी वाइफ ब्यूटिशियन है, उन्हें प्लान दिखाया, वो प्लैटिनम बने। इस साल वो एमरल्ड कंप्लीशन कर रहे हैं। छठी लेग, जो मेरा कलीग, वो मेरे ही डिपार्टमेंट का था, उनको प्लान दिखाया, और उन्होंने इस बिजनेस को हाँ किया, और इमीडिएटली उनकी डेप्थ ड्राइव शुरू करना। तो डेप्थ ड्राइव करते रहा। उनका कमिटमेंट
उनका कमिटमेंट बहुत ज़बरदस्त और तगड़ा रहा। इसी दरमियान उनके पेरेंट्स बहुत सीनियर एज हो चुका था, तो उनके दो पेरेंट चल बसे। उनके फादर इन लॉ भी बहुत एज था, वो भी चल बसे, लेकिन उन्होंने अपना कमिटमेंट नहीं छोड़ा और वो हमारी बनी छठी लेग। 6 के 6 लेग्स फाउंडर्स प्लैटिनम एंड अबव है। 7वीं लेग अब इनके भाई, राइट, मिसेस का भाई, राइट। इस तरह से बहुत सारा टाइम हमने ये नेटवर्क का निर्माण किया। हेल्प मी वेलकम रोहन एंड ऋत्विक मोरे ऑन द स्टेज। मेरा नाम रोहन है, I'm an MBBS स्टूडेंट। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अपने मॉम डैड को यहाँ देख रहा हूँ। पिछले 2 साल से मैं FED अटेंड कर रहा हूँ वहाँ बैठकर, लेकिन आज यहाँ आने का मौका मिला। मैं खुद एक MBA डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मुझे अपने 18th बर्थडे पर मॉम डैड ने ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी गिफ्ट की थी एंड नाउ आई एम 6%। थैंक यू, गुड आई। हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ ऋत्विक राजकुमार मोरे। मैं 8th स्टैंडर्ड में हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पापा फाउंडर्स डायमंड बन चुके हैं और मुझे उनकी मेहनत पर गर्व है और मैं चाहता हूँ कि मैं भी इसी तरह बड़ा होकर यह बिजनेस बिल्ड करूँ और यंगेस्ट फाउंडर डायमंड बनूँ।